ठीक है। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है आप नाम से समझ सकते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या वर्क करता है। बट देखिए एवरेज के फॉर्मूले की डेफिनेशन समझिए। ये फॉर्मूला कहता है दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर if the cell is blank or contains text the cell value will not be used in the average calculation. थर्ड कंडीशन होती है इसकी if the cell contains zero the cell value will be included in the average calculation. ओके okay? अब ये फॉर्मूला क्या करता है कि आपको एवरेज तो कैलकुलेट देगा करके देगा, बट एवरेज में भी इसकी कंडीशन है। अगर आपके पर्टिकुलर रेंज में कोई ब्लैंक सेल है या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो उस वाले सेल को वो एज ए डिवीजन में एवरेज के लिए यूज नहीं करेगा। मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये कंडीशन बना रखी है हमने, यहाँ पे मैंने तीनों ही कंडीशन आप लोगों के लिए कैप्चर कर रखी है। जैसे ये हमारे पास मंडे टू सैटरडे, ये आप देख सकते हैं हमारे पास 7 दिन की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मंडे टू संडे। ठीक है, हमें इन सातों का एवरेज निकालना है। सो एवरेज का जो सिंपल फॉर्मूला होता है कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, यही फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सातों दिनों का जो टोटल है वो आपका सातों दिनों का टोटल जो बनता है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, 7 दिन है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, यही आप करेंगे जो बेसिक हमने जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज में पढ़ा है। सो आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल एवरेज, सॉरी इक्वल एवरेज। ठीक है, यहाँ पे भी वही चलता है नंबर नंबर वन। अब यहाँ पे आप पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इन पूरी की पूरी रेंज को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ गया 22.85714, जो भी सो ऑन में डिजिट है। मान लीजिए हम जो है सिर्फ 2 डिजिट में रख लेते हैं 22.86। अब देखिए फॉर्मूले ने क्या किया है, सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सम द नंबर ऑफ रेंज। रिजल्ट आया आपके पास कितना 160। आपके पास कितने दिन का काउंट है, 7 दिन का है। तो अगर आप 160 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 22.86। ठीक है, यही हमें इस फॉर्मूले ने रिटर्न करके दिया। बट अब आप सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में क्या दिया है मैंने, यहाँ पे जो है ट्यूसडे में मैंने सेल को ब्लैंक कर दिया है। अब वो इसलिए कर दिया है क्योंकि मुझे आप लोगों को कंडीशन पे भी फॉर्मूला को दिखाना है। सो यहाँ पे अगर मैं इसी फॉर्मूले को जो है नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं, आपको फॉर्मूले को पता है नीचे ड्रैग करना मैंने सिखाया था, कंट्रोल डी से आप ड्रैग कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल डी किया, सो मेरे पास जो नेक्स्ट वाले सेल का जो नेक्स्ट वाली जो रो है उसका रिजल्ट क्या आया 22.67। देखिए टोटल चेंज नहीं हुआ है, अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दूं देखिए टोटल हमारा अभी भी 160 ही है। बट क्या हुआ, जो हमारे डेज कम हो गए। टेक्स्ट ब्लैंक होने की वजह से क्या हुआ, फॉर्मूले ने इस वाले को ब्लैंक वाले सेल को कंसीडर नहीं किया। सो फॉर्मूले ने जो 160 को डिवाइड किया है 6 दिन से। ठीक है, क्योंकि मंगलवार वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन तो सेल जो है ब्लैंक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करता हूँ, देखिए रिजल्ट आ गया आपके पास 26.67 का। अगली कंडीशन में देखिए मैंने क्या किया है, ट्यूसडे वाले दिन ही मैंने टेक्स्ट की वैल्यू डाल दी है जैसे कि नो। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे और इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया 26.67। अगेन यहाँ पे भी क्या हुआ, आपका टोटल चेंज नहीं हुआ है, बट आपका नंबर ऑफ डेज जो है चेंज हो गया, क्योंकि जो नो है वो टेक्स्ट है और एवरेज का फॉर्मूला जो है टेक्स्ट वाले सेल को काउंट नहीं करता है डिवीजन के टाइम पे। अब देखिए फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ गया सेम 26.67। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूला है एवरेज का फॉर्मूला फ्रेंड्स, आपको यही समझना है कि ब्लैंक और टेक्स्ट वाले सेल को काउंट नहीं करेगा, जीरो को काउंट करेगा, न्यूमेरिक डिजिट को काउंट करेगा डिवीजन के टाइम पे, बट जो है ब्लैंक वाले और टेक्स्ट वाले सेल को काउंट नहीं करेगा। सो एवरेज का फॉर्मूला क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला